हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि संख्याओं का स्थान किस प्रकार से फिट होता है। समझने की कोशिश करना, समझ में आ जाएगा। आप कुछ सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, तब जाके आपको संख्याओं की पूरी समझ हो पाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ऐसी ही वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज हम जानते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। यहां तक हम पूरे सिंप्लीफाई करने वाले हैं। तो चलिए हम बोर्ड की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इकाई की संख्या कौन सी होती है। अब इकाई की संख्या कौन सी होती है और दहाई की संख्या कौन सी होती है उसको हम समझेंगे। सेकंड हम लेते हैं दहाई की संख्या। दहाई की संख्या कौन सी होती है, ये आप अपनी कॉपी में लिख देना, बहुत काम आएगी। उसके बाद हम लिखते हैं जल्दी से सैकड़ा, ठीक है। सैकड़े के बाद आप लिख सकते हो हजार, हजार के बाद आप लिख सकते हो 10,000, 10,000 के बाद आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे, लाख। क्या लिखोगे, लाख। लाख के बाद आप लिखोगे 10 लाख, 10 लाख के बाद आप क्या लिखोगे, करोड़। करोड़ के बाद आप क्या लिख सकोगे, 10 करोड़। तो चलिए यहां पर हम क्या करने वाले हैं, सैकड़ा की संख्या कौन सी होती है और हजार की संख्या कौन सी होती है, उसके बाद 10,000 की संख्या कौन सी होती है, लाख की संख्या कौन सी होती है, 10 लाख की संख्या कौन सी होती है, करोड़ की संख्या कौन सी होती है, 10 करोड़ की संख्या कौन सी होती है, हम कैसे पढ़ते हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि यहां पर जब भी हम पढ़ेंगे तो यहां पर हम उदाहरण लेते हैं और यहां पर हमारे सामने कुछ पहली जो संख्या है हम लिखते हैं 26 लिखते हैं। इस 26 को किस प्रकार से इकाई और दहाई में हम कन्वर्ट कर पाएंगे, कैसे पढ़ते हैं। तो फिलहाल कभी भी हमें राइट हैंड साइड से नंबरों को पढ़ना शुरू करना पड़ेगा, जैसे कि पीछे से। तो यहां से हम पढ़ेंगे तो इसको हम कहेंगे इकाई। इकाई का मतलब ही होता है एक अंक, ठीक है। उसके बाद दहाई यानी कि पूरा 10 बन जाता है, ठीक है। तो यहां पर ये वाला क्या हो जाएगी, दहाई। तो यहां पर इकाई, दहाई। तो आपने क्या समझा, इकाई की संख्या कौन सी है। तो यहां पर उदाहरण के अंदर देखें तो इकाई की जो संख्या है 6 है, दहाई की संख्या कौन सी है, दहाई की संख्या यहां पर 2। यानी कि अलग अलग नंबर सेट्स के अंदर, यानी कि बहुत सारा नंबर हो सकता है, अभी और उदाहरण बताऊंगा मैं। अब यहां पर दूसरा उदाहरण लेके देखते हैं। 3 नंबर ले लेता हूं मैं, सॉरी 3 अंक लेता हूं और पूरी संख्या बनाता हूं, ठीक है। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि जो 7 है वो इकाई के स्थान पर है और यहां पर 6 किसके स्थान पर है, दहाई के स्थान पर। और उसके बाद इकाई, दहाई, सैकड़े के स्थान पर कौन है, सैकड़ा। सैकड़े के स्थान पर 3 है। तो हमारे सामने क्वेश्चन आते हैं कि इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या है, दहाई के स्थान पर कौन सी संख्या है, सैकड़े के स्थान पर कौन सी संख्या है, तो कैसे बताएंगे। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि 7, 6, 3। तो हम बता पाएंगे कि यहां पर जो
7 है, पीछे से हम गिनना शुरू करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो यहाँ पर जो 7 है, हम ये लिख सकते हैं कि इकाई के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, इकाई के स्थान पर कितना नंबर है, 7 नंबर है। कितना, 7 नंबर, यानी कि 7 संख्या, 7 संख्या है। हम ये भी लिख सकते हैं कि दहाई के स्थान पर 6 है, तब हम यहां लिख देंगे दहाई के स्थान पर 6 है, और सैकड़ा के स्थान पर कितना नंबर से, 3 है। क्या है, 3 है। ऐसे आप लिख पाओगे, ठीक है ना। आपको कभी पूछ ले कि इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या है, दहाई के स्थान पर कौन सी संख्या है, सैकड़े के स्थान पर कौन सी संख्या है, तो आपको बताना है इकाई के स्थान पर 7 संख्या है, उसके बाद दहाई के स्थान पर 6 संख्या है, सैकड़े के स्थान पर 7 संख्या है। तो ये तो हमें 2 उदाहरण लेके अभी तक समझा है कि इकाई, दहाई और सैकड़ा तक। हम आगे और देखते हैं, हमें 1 करोड़ तक जाना है, तो करोड़ को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, करोड़ के अंदर कितनी संख्या आएगी, ये भी सीखना जरूरी है। तो आपने यहां पर देखा, देखो 2 अंक हैं, 6 और 2, तो यहां पर सिर्फ 10 नंबर तक सीमित है, ठीक है। यहां पर 100 आया है अभी तक, सैकड़ा मतलब 100, 367, ठीक है। अब यहाँ पर 367 तक आया, ये आप नोट करना चाहते हो तो नोट कर दीजिए। मैं यहाँ पर दूसरे उदाहरण आपके लिए और वापस से लिख रहा हूं आगे के, तो मैं इसको रब कर रहा हूं। तो आप देखिए यहाँ पर उदाहरण नंबर 3 लेते हैं, और संख्या हम कुछ ज्यादा ही लेंगे। अब 2, 6, 7, 8। अब यहाँ पर पहले के मुकाबले यहाँ पर ज्यादा अंक है, हमें पहले 3 अंक थे हमारे पास। अंक किसे कहते हैं, जैसे कि ये भी अंक है, ये भी अंक है, ये अंक है, यानी कि 4 अंकों की संख्या है। कितने अंकों की संख्या है, 4 अंकों की ये है संख्या। तो हमें यहाँ पर फाइंड करना है, हमें यहाँ पर पता लगाना है कि कौन सी संख्या इकाई के स्थान पर है और कौन सी संख्या दहाई के स्थान पर है, कौन सी संख्या सैकड़े के स्थान पर है, कौन सी संख्या हजारवें स्थान पर है। तो हम कैसे पता लगा सकते हैं कि यहां पर आप सीधा लिख दो, ये है इकाई, ये है दहाई, और ये है सैकड़ा, और ये क्या है, हजार, ठीक है। तब आप पता लगा पाओगे इकाई के स्थान पर क्या है, 8, दहाई के स्थान पर क्या है, 7, सैकड़े के स्थान पर क्या है, 6, हजार के स्थान पर क्या है, 2। तो हम यहां पर पढ़ सकते हैं 2778 पढ़ सकते हैं। क्या, 2778, इसको हम पढ़ पाएंगे। अब देखते हैं चौथा उदाहरण। यहां पर अब हम 5 नंबर्स को लेंगे, यानी कि 5 अंक लेने वाले हैं। यहां पर 5 अंक हैं, तो यहां पर देखिए पहले जो पीछे वाले हैं उसको वैसे के वैसे ही लिखेंगे, वैसे भी वापिस में लिख ही देता हूं। तो यहां पर ये वाला हो जाएगा इकाई, ये हो जाएगा दहाई, ये हो जाएगा सैकड़ा, ये हो जाएगा हजार, और ये हो जाएगा हमारा 10,000, ठीक है। अब देखो यहां पर और नंबर बढ़ा दिया जाए, इसलिए यहां पर क्या करते हैं, 500 और ले ही लेते हैं, और 1 नंबर और बढ़ाएंगे। जैसे कि 10,000 में हमारे पास कितना नंबर जाता है, 5। अब देखो 2, 3, 6, 7, 8, ठीक है। अब यहाँ पर कितना अंक हो गए, यहाँ पर जो अंक हो गए हैं हमारे पास 6 अंक है। यहाँ पर क्या है, 56,372 है। अब यहाँ पर क्या है,
इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,37,785। इसको भी क्या लिख सकते हैं हम, पीछे वाले नंबर्स को लिख सकते हैं इकाई, इसे लिख सकते हैं दहाई, इसे सैकड़ा, इसे लिख सकते हैं हजार, इसे लिख सकते हैं 10,000, इसे लिख सकते हैं हम लाख, 1,00,000 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या क्या रहा है, 10 लाख रहा है और उसके बाद करोड़ रहा है। तब आपको मैं बता देता हूं यहां पर कि करोड़ में कितना नंबर आएगा, मतलब कितना अंक आएगा, और 10 करोड़ में कितना अंक आएगा। यहाँ पर जो खाली छोड़ा है वैसा के वैसा आप ये लिख लेना यहाँ पे। अब मैं यहाँ पर सीधा बता देता हूँ। तो यहाँ पर कितना अंक आया है, यहाँ पे 6 अंक, कितने, लाख के अंदर। अब 6 अंक आए हैं, तो 10 लाख में कितना अंक आएगा, 10 लाख में आएगा 7। तो ये हम कुछ नंबर रैंडमली लिख देता हूं मैं। तो कितना हो गए, ये हो गए हमारे 10 लाख। $76 हो गए। ठीक है, ये 76 लाख हो गए। अब यहां पर करोड़ के अंदर कितना अंक आएगा, करोड़ के अंदर 8 अंक आएगा, टोटल 8 अंक आएगा करोड़ के अंदर। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो यहां पर कितना 8 अंक आएगा करोड़ के अंदर। बात करते हैं 10 करोड़ के अंदर, तो 10 करोड़ के अंदर 9 अंक आएगा, कितना, 10 करोड़ के अंदर 9 अंक आएगा। चलिए यहां पर कुछ नंबर स्पीड कर देते हैं ना। तो यहां पर लिख देते हैं हम 2 6 7 8 9 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो यहां पर ये क्या हो गया, 10 करोड़ हो गया। ठीक है, यानी कि 82 करोड़ यहां पर हो गया। तो देखिए अब इसको इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 के फॉर्म में आप डिनोट कर देना और करोड़ तक आप लिख देना। ठीक है, यहां तक तो मैंने करा दिया है, जैसे कि लाख तक। तो इसके बाद 10 लाख के बाद कितना नंबर आएगा, जैसे कि यहाँ पर कितना है 6, 1 2 3 4 5 6 7। यहां पर आ जाएगा हमारा 10 लाख और यहां पर आ जाएगा हमारे पास करोड़, यहां पर आ जाएगा हमारे पास 10 करोड़। तो इस प्रकार से आप कर सकोगे आराम से। तो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब एंड ऑल नोटिफिकेशन को ऑन, ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंच सके। तो हम अगले वीडियो में मिलते हैं, वहां पर हम सीखेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है, उन संख्याओं की पहचान करना सीखेंगे। तो चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो के अंदर।